हेलो डियर स्टूडेंट्स और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोग ने रिलेटिव मोशन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन के बेस पे क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो रिलेटिव मोशन के बेस पे हम लोग का जनरली 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है रिवर बोट प्रॉब्लम, जिसको हम लोग रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा वाइंड एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम, तीसरा होता है रैन प्रॉब्लम, और चौथा होता है दो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम, या हम लोग बोल सकते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम। इसी कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एयरक्राफ्ट वाइंड प्रॉब्लम। तो शुरू करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम बुक में बड़ा लेंदी देता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट हम लोग जो पढ़ेंगे पूरा हम लोग विजुअलाइज करेंगे और चीज़ों को अच्छा से ऑब्जर्व करेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। तो कंसेप्ट को हम लोग समझने से पहले 4 केस को कंसीडर करते हैं। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो देखो, ये मान लो रिवर है। रिवर का जो विड्थ है W है। W क्या है? W विड्थ ऑफ रिवर है। तो पहला केस, और अगर रिवर जो फ्लो कर रहा है वो VR वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो VR जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, या हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मान लो यहाँ पे नदी के किनारा, रिवर के किनारा एक लड़का खड़ा है। ओके, नदी का जो स्पीड वेलोसिटी है वो है हमारा VR वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब क्या कर रहा है, एक स्विमर है जो रिवर के रिस्पेक्ट में स्विम करता है, रिवर के रिस्पेक्ट में स्विम करता है, स्विमर है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमारा स्विम करता है कोई स्विमर। तो यहाँ से जो लड़का खड़ा है और नदी के बैंक के किनारा पे, तो उसको क्या ऑब्जर्व होगा, वो ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर को, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो यहाँ पे अगर न्यूमेरिकली वैल्यू हम लोग लेते हैं, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, VR जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और V स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो यहाँ से ये तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर कोई रिवर से इसको ऑब्जर्व करेगा, मीन्स देखेगा, तो उसको कितना मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी दिखाई देगा, 5 मीटर पर सेकेंड से। वही अगर ग्राउंड पे जो लड़का है उसको वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो दिखेगा वो दोनों का क्या दिखेगा, समेशन दिखेगा, मीन्स वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इसको क्या दिखेगा वहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर
क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो दिखेगा, जो बैंक पे खड़ा है लड़का, उसको क्या दिखेगा 4 + 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना ऑब्जर्व करेगा, जो बैंक पे खड़ा है उसको कितना मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड से ये स्विमर तैरता हुआ दिखेगा। वही अगर रिवर से हम लोग रिवर के फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हम लोग केस कंसीडर करते हैं, ये रिवर फ्लो कर रहा है, रिवर का वेलोसिटी क्या है VR है, तो ये हमारा VR है, ओके VR जिसको हम लोग माने हैं 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। और हम लोग इस दूसरा केस में क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हम लोग ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इस केस में अगर जो बैंक पे खड़ा है लड़का, जो नदी किनारा खड़ा है, उसको क्या दिखाई देगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि जो वेलोसिटी है स्विमर का वो ऑब्जर्व करेगा 1 मीटर पर सेकेंड से स्विम कर रहा है, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द रिवर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो उस वाले केस को हम लोग इस पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इधर वाला निगेटिव, तो ये हमारा हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से -1 मीटर पर सेकेंड, माइनस हम लोग का क्या डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड से रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करता हुआ दिखेगा। किसको दिखेगा, ऑब्जर्वर को, जो बैंक से दिख रहा है, ठीक। और वही अगर हम लोग रिवर से हम लोग देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब तो हम लोग देख लिए पहला केस हम लोग का, जो स्विमर रिवर के रिस्पेक्ट में अलोंग द रिवर स्विम कर रहा था, दूसरा केस में अपोजिट डायरेक्शन में स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर स्विम कर रहा था। अब तीसरा केस हम लोग कंसीडर करते हैं, अगर स्विमर किसी एंगल से स्विम करता है, मान लो थीटा एंगल से, ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और हम लोग का जो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में, और छोटा बना लेते हैं। तो देखो इस केस में क्या होगा, रिवर के रिस्पेक्ट में जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, बट इस स्विमर को तो जो रिवर है वो भी तो फ्लो करके ले जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हमारा जो स्विमर होगा, वो जो स्विमर होगा उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में भी हमारा वही होगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पे भी हम लोग का वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यही हम लोग कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब देखो,
अब यहाँ हम लोग को करना क्या है, यहाँ सबसे सिंपल क्या करना है, जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है वो देखो किसी एंगल से हमारा स्विम कर रहा है, तो उसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। एक तो होगा हमारा इसके अलोंग हो जाएगा, इसके अलोंग हो जाएगा, तो इसके अलोंग हम लोग कंपोनेंट लेंगे, तो जिस साइड से हमारा थीटा अटैच होता है उसको हम लोग लेते हैं cos थीटा, तो ये वाला हो जाएगा VSR cos थीटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा हो जाएगा। और इसका जो x एक्सिस का कंपोनेंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, VSR sin थीटा, ये हमारा x कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हमारा y कंपोनेंट हो गया। तो यहां से हम लोग x कोऑर्डिनेट का हम लोग बात करें तो वेलोसिटी इन x कोऑर्डिनेट में हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो हो जाएगा वो x कोऑर्डिनेट में, x कोऑर्डिनेट में हमारा क्या हो जाएगा, VSR sin थीटा प्लस VR, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर आएगा x कंपोनेंट में। अब देखो VSR sin थीटा जो है वो क्या है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये वाला हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से VS क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा माइनस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VR माइनस VSR sin थीटा, VSR माइनस sin थीटा। अब चौथा हम लोग केस कंसीडर करते हैं, अगर स्विमर हमारा इस डायरेक्शन में स्विम करता है, रिवर का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में देखो इसका जो कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से अगर स्विम कर रहा है तो VSR cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VSR sin थीटा। और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है VR, तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो देखो इस केस में हमारा ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो इस केस में हम लोग दोनों पॉजिटिव साइन लेंगे, इस केस में हमारा दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा था, तो यहाँ से VS इक्वल टू क्या लिखेंगे, VSR sin थीटा प्लस VR, ये हो गया हमारा वेलोसिटी इन x एक्सिस, ये वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ये दोनों क्या होगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, इन y एक्सिस VSR cos थीटा, VSR cos थीटा, VSR cos थीटा इन
वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। इस केस में भी हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, वी एस आर कॉस थीटा इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। तो देखो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर वाई डायरेक्शन में वी एस आर कॉस थीटा लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग का ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ है W। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू W अपॉन वी एस इन वाई डायरेक्शन, वी एस इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है, तो वाई डायरेक्शन में भी हम लोग वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू जो आएगा हम लोग का टी इक्वल टू W अपॉन वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा, वी एस आर कॉस थीटा। ये हमारा आ गया टाइम। ये हो गया हमारा रिवर, रिवर का विड्थ है W, रिवर का जो वेलोसिटी है वो है हमारा वी आर। अगर स्विमर स्विम करता है किसी एंगल से, वी एस आर स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर थीटा एंगल से स्विम करता है, और इस डायरेक्शन में हम लोग का क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर था। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमारा दो कंपोनेंट होगा, एक y के अलोंग और एक x के अलोंग। तो x के अलोंग हम लोग लिख लेते हैं वी एस आर, वी एस आर एक्स के अलोंग। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर अलोंग वाई एक्सिस लिख लेते हैं, वी एस आर अलोंग वाई एक्सिस, वी एस आर साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कंपोनेंट में जो वेलोसिटी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट में ये है वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर साइन थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको हम लोग निगेटिव लिख लेंगे। तो यहाँ से वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, वी एस इन एक्स कंपोनेंट। अब हम लोग y एक्सिस में लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। y एक्सिस में हमारा क्या हो जाएगा, वी एस आर कॉस थीटा। y एक्सिस में हमारा ये हो गया कंपोनेंट, y एक्सिस में ही हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, रिवर का जो विड्थ है वो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से हम लोग टाइम फाइंड कर सकते हैं, टाइम इक्वल टू W अपॉन वी एस इन वाई। तो यहाँ से हम लोग टाइम इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन वी एस आर
कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग टाइम फाइंड कर लिए। जो टाइम हमारा वाई कोऑर्डिनेट में लगेगा वही हमारा टाइम एक्स कंपोनेंट में भी लगेगा। तो एक्स कंपोनेंट में हम लोग का टाइम यही होगा और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वी इंटू टी। ये हम लोग v लेंगे x डायरेक्शन में, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू W अपॉन वी एस आर कॉस थीटा, W अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ से हम लोग का 3 केसेस होगा, जिसमें हम लोग पहला केस लिख लेते हैं। व्हेन स्विमर want to cross the river in minimum time, कितना लगेगा जब स्विमर रिवर को क्रॉस करेगा। तो यहाँ से हम लोग टाइम क्या वैल्यू आया हम लोग का, t इक्वल टू W अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग का टाइम का ये वैल्यू पता है। ओके, तो देखो यहाँ पे टाइम हम लोग का पूछ रहा है मिनिमम टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो यहाँ पे जो टाइम मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा हमारा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे t मिनिमम क्या हो जाएगा, W अपॉन वी एस आर। मीन्स अगर स्विमर को रिवर क्रॉस करना है तो उसका जो वेलोसिटी ये जो था ना वी एस आर, वो 0 डिग्री से मीन्स रिवर के परपेंडिकुलर इसको स्विम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का टाइम जो आएगा वो मिनिमम टाइम आएगा। अब दूसरा हम लोग फाइंड करते हैं। दूसरा केस हमारा है व्हेन स्विमर reach the opposite side to the river or when swimmer reaches the opposite side to the river where he start तो मान लो ये ए पोजीशन से स्विम करना स्टार्ट कर रहा है, रिवर के जस्ट बी पोजीशन पे उसको जाने के लिए कितना एंगल से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो
जो इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो x का वैल्यू आया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, मिनिमम कर देंगे, x का वैल्यू 0 कर देंगे, क्योंकि वह हम लोग का पूछ रहा है वह एंगल जिससे कि वो यहाँ से स्विम करना स्टार्ट करता है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाएगा स्विमर, तो कितना एंगल पे जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपली हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है VSR और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा हमारा VS, ये वाला है VR। तो VR थीटा एंगल से बना रहा है। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का कंपोनेंट रिवर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, तो VSR साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा VR। तो यहाँ से हम लोग थीटा फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू VR अपॉन VSR। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स VR VSR। तो वो कौन से थीटा पे जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स VR अपॉन VSR एंगल से जाएगा। इतना थीटा से अगर स्विमर स्विम करेगा तो एग्जैक्ट ए पॉइंट से अगर स्विम करना शुरू करेगा तो जस्ट उसके अपोजिट जो किनारा है वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो थीटा हम लोग के लिए क्या होगा, ये वाला वैल्यू होगा। इसको हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। x जो होगा डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग 0 करेंगे तो ये वाला टर्म आके फिर हमारा रिजल्ट जो आएगा वो यही आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द swimmer when he reach the opposite side of river। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग पिक्चर से समझ लेते हैं। ये रिवर हो गया, रिवर का भी W है। तो स्विमर अगर शॉर्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो वो क्या करेगा, मान लो ए पॉइंट से स्विमर स्विम करना चाहता है जो शॉर्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है, तो वो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तब जाके जो हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर अगर इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो रिवर क्या करेगा, वो भी फ्लो करके कुछ इस डायरेक्शन में स्विमर को लाएगा, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ABC। तो AC हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो AC हम लोग का क्या होगा, AC जो होगा वो √W² प्लस x² होगा। शॉर्टेस्ट पाथ जो हो जाएगा हम लोग का W² प्लस x²। यहाँ पे W क्या है, विथ ऑफ रिवर है। W क्या है, विथ ऑफ रिवर है। अब यहाँ पे हम लोग दो केस कंसिडर करते हैं। केस वन व्हेन वेलोसिटी ऑफ
रिवर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इस केस में हम लोग का शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एस आर। तो यह थीटा पे अगर स्विमर स्विम करेगा तो जो ए के अपोजिट डायरेक्शन बी पॉइंट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 0, और जो पाथ होगा स्विमर का, जो पाथ होगा, पाथ क्या हो जाएगा, w के बराबर हो जाएगा। मीन्स यही हम लोग का, अगर कोई थीटा से स्विम कर रहा है इस थीटा से, तो जो पाथ होगा वो ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम लोग देखते हैं दूसरा केस, केस सेकेंड व्हेन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हम लोग x will be minimum when dx upon d theta equal to 0। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग ने क्या फाइंड किया था, x इक्वल टू वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू W अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। ये हम लोग ने x का वैल्यू फाइंड किया हुआ है। अब हम लोग मिनिमम पाथ लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन डी थीटा हम लोग करते हैं, तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, ये जो W अपॉन वी एस आर कॉन्स्टेंट है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट डी अपॉन डी थीटा यहां से हम लोग लिख लेते हैं वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो इस चीज को, इस टर्म को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमारा u बाई वी के फॉर्म में है। तो u बाई वी को फॉर्म हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसको हम लोग कॉस थीटा जो के त्यौं रखते हैं। अब देखो, अब इस टर्म का तुम क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, तो ये हो जाएगा वी एस आर माइनस वी एस आर कॉस थीटा। समझ में आया यहां तक। अब इसके आगे हम लोग करेंगे माइनस, ये वाला टर्म ज्यों के त्यों रखो, ये वाला टर्म ज्यों के त्यों, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करो, यहां से W अपॉन वी एस आर, ये वाला नीचे वाला टर्म स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। इसको हम लोग
कैलकुलेट करेंगे तो माइनस वी एस आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखना यहाँ पे ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा। अब देखो यहां से ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वी एस आर साइन स्क्वायर थीटा, वी एस आर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहां से वी एस आर कॉस स्क्वायर थीटा, वी एस आर साइन स्क्वायर थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, सिर्फ वी एस आर बचेगा। तो यहां से W अपॉन वी एस आर इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग का आएगा टर्म वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा माइनस वी एस आर, माइनस वी एस आर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये वाला टर्म पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये वाला इधर जाएगा 0, ये भी इधर जाएगा 0, तो बचेगा हम लोग को क्या, सिर्फ ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म को 0 कर दो, वी आर साइन थीटा माइनस वी एस आर इक्वल टू 0। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू वी एस आर अपॉन वी आर हो जाएगा। यहां से साइन थीटा क्या आ गया, तो यहां से हम लोग थीटा फाइंड कर लेंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी एस आर अपॉन वी आर, ये हो गया हम लोग का थीटा। तो इस थीटा से अगर स्विमर फ्लो करेगा और स्विम करेगा तो जो हम लोग का पाथ डिफरेंट होगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू W इंटू वी आर अपॉन वी एस आर। ये हमारा शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड हो गया, x इक्वल टू इतना थीटा से हम लोग का स्विमर स्विम करेगा। जब क्या होगा, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ इज ग्रेटर देन v वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इस थीटा से अगर स्विमर स्विम करेगा तो जो हमारा पाथ शॉर्ट पाथ डिफरेंट होगा, डिस्टेंस होगा, वो ये वाला वैल्यू होगा।